भागवत जी का राम राज इस देश में उतर आया है। तो मुनादी होगी, सार्वजनिक तौर से जूते से पिटाई होगी, घोड़ी चढ़ने पर पिटाई होगी, मूछ रखने पर पिटाई होगी। ये देश तो हमने बनाया है। हमारे लोग हिंदू राज बना रहे हैं, हमारे लोग राम राज ला रहे हैं, हमारे लोग मनु का राज ला रहे हैं। तो जूता कौन खाएगा? ब्राह्मण जूता खाएगा, ब्राह्मण जूता मारेगा, और जो जिन लोगों ने वोट दिया है वो जूता खाएंगे। दलितों ने बीजेपी को वोट देकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने का काम किया है। एक जाटव का शासन एक यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा बहुजन एकता की बात कर रहे हैं? आरक्षण बचाने के लिए कितने ओबीसी उतरते हैं। इसी जिस मंडल कमीशन का लाभ ओबीसी को मिला, उस मंडल कमीशन को खुद जो है शेड्यूल कास्ट ने बचाया, और उस दौर में ओबीसी मंडल कमीशन के खिलाफ लड़ रहा था। ओबीसी को समझ ही नहीं है। अखिलेश यादव परशुराम जयंती मना रहे हैं, अजीब अम्बेडकरवादी हैं। तेजस्वी यादव जो है जाके भूमियारों के पैर पर गिर रहे हैं कि जो है गलती हुई माफ कर दो। ये बेशर्म लोग हैं। हम लोगों का नाक नीचा करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बीजेपी वालों को करने दीजिए। आप वही करिए जो लालू जी ने कहा है। इस देश के दलितों ने जिस तरह से 2014, 2019 और इस साल जिस तरह से वोट दिया है बीजेपी को, हाथ भर भर कर, झोली भर भर के, तो देश के दलितों के साथ तो यही होना है। राम राज आखिर है क्या? जब देश के दलित वोट दे रहे थे बीजेपी को, आरएसएस को, उस समय ही समझ जाना चाहिए था कि राम राज्य क्या है। नहीं अगर समझ में आया है तो राम राज्य लाने के लिए वोट दिया है दलितों ने, तो राम राज्य आ गया है। यूपी में तो ठीक से राम राज्य आया है। तो राम राज्य में 50 जूते, राम राज्य में 50 जूते पड़ेंगे, ये तो शुरुआत है। राम राज्य में वापस वही होना है। राम राज्य मतलब मनु का राज। मनु के राज में, राम राज में होना यही है कि गले में फिर से हरिया लटकना है, कमर में फिर से झाड़ू चलना है। बीजेपी की तो यही तैयारी है। तो जिनको राम का राज्य चाहिए, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, वो दूसरा क्यों चाहेंगे? दूसरे तरीके से शासन होगा। ऐसे ही राम राज्य में शासन होगा। जब शंबुक जब अध्ययन कर रहे थे, शंबुक जो है शूद्र थे, दलित थे, वो अध्ययन कर रहे थे त्रेता की जो कहानी है राम की, उस समय क्या हुआ था? यही हुआ था कि जो है शंबुक का गला काट दिया गया था। तुम क्यों अध्ययन कर रहे हो? शूद्र को पढ़ाई का हक नहीं है। कान में पिघला शीशा डालने की कथाएं प्रचलित हैं। तो ये तो होगा ही। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हम इस देश का दलित जिस तरह से 2014, 2019 और इस साल बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया इस देश के दलितों में, तो हम जूता ही डिजर्व करते हैं। जूते से ही मारना चाहिए, न केवल खेत छूने वालों को, मंदिर जाने वालों को तो और जूते से मारना चाहिए। उसको तो 10 जूते मेरी तरफ से भी लगे। इस देश का दलित मुजफ्फरनगर बिल्कुल ये होगा। ये राम राज्य है। योगी जी का राम राज्य, मोदी जी का राम राज्य, भागवत जी का राम राज्य इस देश में उतर आया है। तो मुनादी होगी, सार्वजनिक तौर से जूते से पिटाई होगी, घोड़ी चढ़ने पर पिटाई होगी, मूछ रखने पर पिटाई होगी। ये देश तो हमने बनाया है। इस देश को हमने गढ़ा है। कि क्या औकात है इस देश में? 3% तो आबादी है ब्राह्मणों की। उसकी क्या औकात थी? उन ब्राह्मणों के वोट से बीजेपी सत्ता में आई है क्या? हमारे वोट से सत्ता में आई है। हमारे लोग हिंदू राज बना रहे हैं, हमारे लोग राम राज ला रहे हैं, हमारे लोग मनु का राज ला रहे हैं। तो जूता कौन खाएगा? ब्राह्मण जूता खाएगा, ब्राह्मण जूता मारेगा, और जो जिन लोगों ने वोट दिया है वो जूता खाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश से घटना आती है सामने गुना में कि दलित को उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। तो यही तो है राम राज। फिर राम राज है क्या? तो हिंदू राष्ट्र में यही होगा दलितों के साथ? बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होने दीजिए। अभी देश का दलित कोई बोल दे तो नक्सली बोल के, देशद्रोही बोल के जेल में तो डाल दे रहे हैं ना। तो यही तो है हिंदू राष्ट्र। कोई दलित आवाज़ उठाए तो फिर अत्याचार होगा, उसको पीटा जाएगा, सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो वायरल किया जाएगा। तो दलितों ने बीजेपी को वोट देकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने का काम किया है। आत्मसम्मान दलितों ने गिरवी रख दिया है, जूता ही पड़ेगा। लेकिन जिस क्षेत्र से घटना सामने आई है वहाँ पर नारा दिया गया, पिछले 1.5 साल आंदोलन चला, किसान आंदोलन की, यहाँ सब एक साथ आ गए, भाईचारा आ गया, और फिर उसी क्षेत्र से मुजफ्फरनगर से फिर ऐसी मुनादी होती है।
भाईचारा, सद्भाव, यह है क्या? जो बीजेपी का समभाव है, सद्भाव है, यह है क्या? सबका साथ सबका विकास, यह है क्या? ये कहने को जो है सबका साथ सबका विकास है, लेकिन असल में जो बीजेपी का पूरा एजेंडा है वो है कि वोट सबका होगा, लेकिन विकास जो है सिर्फ सवर्णों का होगा, सिर्फ मनुवादियों का होगा। ये बीजेपी का एजेंडा है। इसमें कुछ अस्पष्ट है, कुछ इसमें छुपा हुआ भी नहीं है, क्लियर है, खुला हुआ है सब। ये यही है जो उनका एजेंडा है, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं ना? बढ़ नहीं रहे, बन गया है। अब क्या चाहिए भाई? मुनादी होने की खबर कि जो है कोई दलित ट्यूबवेल छूल देगा तो जो है जूते से पिटा जाएगा, ऐसी मुनादी तो हमने त्रेता के समय जो गल्प कथा है उसमें भी नहीं पढ़ी। तो राम राज्य तो एकदम लहर लहर के उतर गया है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। कैसी मानसिकता के लोग हैं? कौन लोग हैं ये ऐसी जो बात करते हैं? अंतिम संस्कार नहीं होने देते हैं, मुनादी कर देते हैं कि खेत में चला जाए। देखिए, इस मानसिकता के लोग तो हमेशा ही इस देश में थे, ऐसा नहीं है कि नया था। लेकिन इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खुले तौर पे ये मनुवादी लोग हैं, खुले तौर पे ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं ये लोग। खुले तौर पे ये होगा, ये तो यही इनका एजेंडा ही है। और जो मनु को मानने वाले लोग हैं, ये बहुत निर्मम और निष्ठुर लोग होते हैं। इनका सामान्य जो मानवीय गरिमा है, मानवीय संवेदना है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये करते हैं ऐसा और ये करते रहेंगे। ये होगा इस देश में। अभी और बुरी हालत होनी है। मैंने जो कहा कि गले में हरिया और कमर में झाड़ू लटकाना, ये हम लोग देख के मरेंगे। ये होगा इस देश में, ये होना है, तो ये होना तय है। क्या जिम्मेदारी बनती है फिर? देखिए, हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, जहाँ तक कि खास तौर पे हम लोग जिस संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हमारा जो संगठन है 1997 से लेकर अब तक इस लड़ाई को लड़ रहा है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा संगठन बोलता रहा है कि हम लोग मुद्दे की बात करें, हम लोग आरक्षण की बात करें, निजीकरण की बात करें, बार्गेनिंग की बात करें, लेकिन हमारा समाज भटक गया। तभी तो ये भटकाव आने की वजह से हम कमज़ोर हुए ना। अब जो है एक सपना दिखाया गया कि हम लोग सम्राट अशोक के फलाना ढिमकाना के वंशज हैं, हम शासक थे, हम शासक वर्ग हैं, हम शासन करने के लिए पैदा। कहाँ से भाई साहब? आप 18-20% लोग हैं। इस दलित एक जो है, एक जाटव का शासन एक यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा बहुजन एकता की बात कर रहे हैं? ये जो बहुजन एकता के नाम से जो इस देश में दलितों को भरमाया गया, दलित तो ठगे गए इस बहुजन एकता के नाम पे। आप बताइए, आरक्षण बचाने के लिए कितने ओबीसी उतरते हैं? इसी जिस मंडल कमीशन का लाभ ओबीसी को मिला, उस मंडल कमीशन को खुद जो है शेड्यूल कास्ट ने बचाया, और उस दौर में ओबीसी मंडल कमीशन के खिलाफ लड़ रहा था। ओबीसी को समझ ही नहीं है। तो यह जो बहुजन एकता है, यह पूरी तरह से कोर कल्पना है। हम पूरी तरह नकार भी नहीं रहे, लेकिन यह फेक कंसेप्ट है। अब कहाँ समझ रहे? बहुत कम ना गिने चुने अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब को समझते हैं। अब देखिए, हमारे साथी भाई हैं लक्ष्मण यादव, ड्यू में प्रोफेसर हैं, बेचारे लगे रहते हैं अम्बेडकर। उनको कहता है यार ये नकली यादव है। मतलब जो अम्बेडकर की बात ओबीसी नहीं करी, ओबीसी की तरफ से डिमांड है। ओबीसी अपने ही आरक्षण के खिलाफ लड़ेगा और शेड्यूल कास्ट ओबीसी का आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ता है। पूरे अम्बेडकरवादी हो गए, आपने देखा। अखिलेश यादव परशुराम जयंती मना रहे हैं, अजीब अम्बेडकरवादी हैं। तेजस्वी यादव जो है जाके भूमियारों के पैर पर गिर रहे हैं कि जो है गलती हुई माफ़ कर दो। ये बेशर्म लोग हैं तेजस्वी। खास तौर पे मैं तो बिहार से हूँ, इसलिए तेजस्वी से मेरा ज़्यादा गुस्सा है। उनके प्रति हम उनको बतौर मुख्यमंत्री भविष्य का देखते हैं बिहार का, लेकिन इस तरह की थर्ड क्लास बात को उनको छोड़ना पड़ेगा। आप तेजस्वी यादव को तो चाहिए कि वो लालू यादव की औलाद हैं। लालू यादव हमारे समाज के हीरो हैं, लालू यादव हमारे नायक हैं। आप लालू यादव की परंपरा से हैं। लालू यादव वीर थे। लालू यादव ने भूरा बाल साफ कर दिया, करके दिखा दिया, और आप भूमिहारों के पैर पे गिरे पर। ये हम लोगों का नाक नीचा करने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास बीजेपी वालों को करने दीजिए। आप वही करिए जो लालू जी ने कहा है, जो लालू जी की परंपरा है। लालू जी की परंपरा है सामाजिक न्याय की परंपरा। लालू यादव की परंपरा है
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मुंह में जुबान देने की परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है, हिम्मत देने की परंपरा है। लालू यादव ने कभी भूमिहारों के सामने घुटने नहीं टेके। हम लोग लालू यादव की राजनीतिक परंपरा से आते हैं। हमारे अंदर जो हिम्मत आई है वो लालू यादव की राजनीति से आई है हिम्मत। तेजस्वी कहाँ वो गलत कर रहे हैं। तेजस्वी ये हम लोगों की लड़ाई के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना वो अब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जनगणना। लेकिन सच ये है कि उन्होंने हम लोगों का सर सिर्फ शर्म से झुकाने का काम किया।